तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें दो टाइप के ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दो टाइप के ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दिव्यांशु, दिव्यांशु, कैन यू hear me, Divyanshu? Yes, sir. Why are you late today? Sir, I had overslept. You are marked absent. Huh? I will wait 10 minutes maximum. After 10 minutes, you will be marked absent. This is for everyone. Please note it. Yes. Okay, distance time graph. So distance time graph में you plot distance versus time. ठीक है? So distance time graph अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो ऐसा होता है, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, इट शोज यूनिफॉर्म स्पीड। और ये यूनिफॉर्म स्पीड वाले डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप तुम निकाल सकते हो। मैंने स्लोप का फॉर्मूला भी बताया था, स्लोप इज राइज अपॉन Run. run. Very good. Rise upon run. Here rise is vertical distance AB and run is the horizontal distance AC or OB, whatever you want to say. ठीक है, AB upon AC or AB upon OB, whatever you want to say, that is rise upon run and that is slope. और ये slope क्या होता है? What is the slope of distance time graph? It gives you Speed. speed. Slope of distance time graph will give you the speed. If it is a displacement time graph, then the slope will give you the velocity. ठीक है, सो ये एक चीज़ याद रखनी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस or distance axis, whichever axis, x axis or y axis, it's inclined, not straight. Acha, what if the distance time graph is like this? This is distance, this is time. What if this is the situation? कोई बता सकता है? Sir, can I? The body is Sir, can I say? Okay, 2-3 people are answering at a time. The body is at rest. Very good. The body is at Sir. rest. हाँ जी, सर स्लोप का फॉर्मूला x1 by x2 x1 minus x2 और y2 minus y1 था ना, y मतलब ऐसे भी दिया था ना, राइज अपॉन रन तो है ही, पर y2 minus y1 और ये x2 विशेष minus टिप्पणी की ज़रूरत थी। क्या? ये विशेष टिप्पणी की ज़रूरत थी अभी। नहीं सर, पर आपने अभी वो राइज अपॉन रन लिखा ना, तो वो इजी नहीं है समझने के लिए, है ना? बस तो फिर शांति रखो ना, मैं करूँगा ना, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना हम लोग। ठीक है, आई डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा इनपुट्स फ्रॉम एनीवन। मैं दूंगा एक्स्ट्रा इनपुट्स, मैं हूँ ना टीचर, मैं बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला कब इजी होता है समझने के लिए। इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ, ले लो, क्वेश्चन पूछूंगा तब तुम्हारा फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर करना। खास तुम्हारे लिए स्लोप का क्वेश्चन दूंगा मैं निकाल के, अच्छा वाला, बढ़िया वाला, एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन दूंगा तुमको, जिसमें स्लोप का तुम फॉर्मूला लगाओगे जो भी तुमने बताया। ठीक है, तुम्हारे तरीके से। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, नाउ तो इट इज कमिंग अप। प्लीज डोंट डू इट। ओके, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब द बॉडी इज एट रेस्ट। ये ना तुम्हें ऐसे दिखा के नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, ये तुम्हें सेंटेंस में पूछेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तब तुम्हें बोलना है कि इट मीन्स दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। इसमें क्या हो रहा है, टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस उतना का उतना ही है। ठीक है, सो तब इसका मतलब है बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी कभी ऐसा कर्व भी होता है।
ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब कर्व होता है इसका क्या मतलब है, इट इज शोइंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज शोइंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है, ये स्पीड चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड सेम है, कांस्टेंट है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड चेंज हो रही है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एक्सेलरेटेड मोशन। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ओके, ये देखो स्पीड टाइम ग्राफ। अब आ गए हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ पे। ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब है ये कौन सा है, ये कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। यूनिफॉर्म मोशन या फिर कांस्टेंट स्पीड। कैन एनीवन टेल मी यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन हियर? Zero. वेरी गुड, एक्सेलरेशन इज जीरो ओवर हियर। यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, स्पीड कांस्टेंट है विथ टाइम। टाइम आगे बढ़ रहा है, स्पीड उतनी की उतनी है। क्या ये बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इसको देख के क्या हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है? इज द बॉडी इज एट रेस्ट? No, sir. No, the sir. body is not at rest because it has some speed. It has some speed which is non-zero. If it has some speed, means it is moving. It is not at rest. So this is all confusing stuff which can happen. Okay, this is speed time graph, which is a straight line which is inclined to the time axis, and this means that the body is moving ahead with uniform acceleration. This is an example of non-uniform और एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है ये, जहाँ पे बॉडी की स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नाउ ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ, इससे हम लोग दो चीज ढूंढ सकते हैं। एक है, कोई बता सकता है? Velocity. एक है स्लोप और दूसरा है एरिया अंडर द ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ से वेलोसिटी तो पता ही होगी, तब जाके स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। वेलोसिटी इज नॉट वन ऑफ द आंसर। मुझे बताओ व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, व्हाट डज इट टेल अस? हु कैन टेल मी, कम ऑन। Sir, accelerated motion. नो नो नो, वन सेकेंड। अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूंगा उससे कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? क्वांटिटी नहीं, Sir, acceleration. acceleration. The slope of speed time graph gives me acceleration. What does the area under the graph give me? Distance. Yes, distance or displacement, whatever the case is. Area under the speed time graph gives me the distance. Slope of the speed time graph gives me the acceleration. ठीक है, तो स्लोप और एरिया अंडर द ग्राफ ये हम दोनों ढूंढ सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ये एरिया ढूंढ लिया, कौन सा वाला, रेक्टेंगल ए बी सी ओ का एरिया, तो मुझे क्या मिलेगा? इस रेक्टेंगल का एरिया से क्या मिलेगा मुझे? Distance. डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम ओ सी, मतलब यहाँ तक सपोज टाइम टी है तो टाइम टी में कितना डिस्टेंस कवर होगा, दैट इज द एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी? इसका स्लोप कितना है? सॉरी, यस, द स्लोप इज जीरो। स्लोप जीरो है इसलिए तो ये फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, और स्लोप जीरो है इसीलिए एक्सेलरेशन भी जीरो है, बिकॉज स्लोप से ही एक्सेलरेशन मिलता है। अगर स्लोप ही जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो कोई भी फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा जीरो होता है। नाइस। Okay, this is one more type of speed time graph which gives me uniform retardation या deceleration. यहाँ पे speed of the body is decreasing with time. The speed of the body is decreasing with time. इसमें अगर तुम slope निकालोगे तो जो slope की value होगी that will be negative. The slope of this graph is negative. That means
acceleration is negative. That means there is no acceleration, there is retardation. Acceleration negative होता है मतलब retardation होता है, तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ. दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ अगेन, बट यहाँ पे इफ यू सी द मोशन ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स विथ सम इनिशियल वेलोसिटी. मतलब व्हाट इज दिस ओबी? ओबी इज सम इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, सो ओबी इज इनिशियल वेलोसिटी. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज AC? व्हाट इज AC? फाइनल वेलोसिटी. Null velocity. Final velocity, yes. This is non-uniform acceleration. यहाँ पे acceleration हो रहा है, लेकिन acceleration की खुद की वैल्यू भी चेंज हो रही है. कभी acceleration ज़्यादा हो रहा है, कभी acceleration कम हो रहा है. So this is the graph of velocity time or speed time graph with non-uniform acceleration. Okay. चलो आ गया क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन वेदांत को कराएंगे हम लोग, है ना? नहीं सर, मुझे एक दो एग्जांपल. नहीं 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 नहीं, ना 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 मुन्ना ना. सर ऐसे नहीं. नहीं बच्चे, तू सबसे ज्यादा उछलता है ना, तू पहले तेरे को ही उछालते हैं हम लोग. सर मैं कुछ बोला ही नहीं. नहीं नहीं, तू कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ बेटा, मैं बोलता हूँ, मेरी गलती है. पहला एक एग्जांपल दिखा दो, फिर हम आपको दूसरा करके दिखाते हैं. मैं नहीं करूँगा कुछ भी, ठीक है? यू आर गोइंग टू हेल्प मी. चलो, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA? वेदांत, स्पीड टाइम ग्राफ है. यस सर. चलो, OA कौन सा मोशन बता रहा है? यूनिफॉर्म मोशन. सॉरी, OA नहीं, गिव अप कर दिया तूने. अरे नहीं है तू लूजर, अरे नहीं है तू लूजर मेरे भाई. सर चल रहा है. तू विनर है भाई, तू विनर है भाई, तू कुछ है भाई. कम ऑन भाई, तू कर सकता है भाई. अरे सर यूनिफॉर्म मोशन ना. नहीं, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. वहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है O से A तक. प्लीज लोअर योर हैंड मिस्टर प्रेरित. I will come to you when I have to come to you. ठीक है? There are many questions to be solved, so I will come to everyone. सबको मौका मिलेगा. मैंने पहले ही बोला था सबका कटेगा, मैंने पहले ही बोला था. तो फिर तुम लोग क्यों इतना मर रहे हो? टेंशन मत लो यार, ठीक है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. What type of motion is represented by AB? वेदांत. सर ये पूरा क्वेश्चन मेरे लिए है क्या? वेदांत, मैं फोन में घुस के थप्पड़ मारूं तो चलेगा क्या? सर बता रहा हूँ. बता ना भाई, 1 सेकंड कहाँ पे, बता चल. यूनिफॉर्म मोशन. इसमें तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म. मोशन. यूनिफॉर्म बराबर है. मोशन बिकॉज तेरे को अलग से बोलूँ क्या? बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है. ट्रॉफी भी देता हूँ, ले. ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC? टेल मी. सर सोचना पड़ेगा. अरे अभी बताया मैंने. यूनिफॉर्म एक्सेल. एक्सेलरेशन तो O से A में हो रहा है ना, क्योंकि स्लोप उसका पॉजिटिव है. यहाँ पे तो स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है. सर रिटार्डेशन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. तू ऐसा क्यों है रे बाबा? सर क्यों सोचना है तू पड़ेगा. ऐसा? क्यों है तू ऐसा? फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी.
अब देखो वेदांत अपना मैजिकल फॉर्मूला यूज करेगा और एक्सेलरेशन ढूंढेगा। क्या बोल रहा था वेदांत? फॉर्मूला बता एक्सेलरेशन का तू, स्लोप का। क्या हुआ सर? स्लोप बता ना, फॉर्मूला बता ना, तू जो बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के। हाँ वो ना y2 minus y1 by x2 minus x1। y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 करेक्ट फॉर्मूला है। ये जो वेदांत ने फॉर्मूला बोला है बिल्कुल करेक्ट है। अब वेदांत हम सबको दिखाएगा इसको अप्लाई कैसे करते हैं। बेटा अप्लाई करके दिखाओ इसको। सर नहीं था मेरा। हाँ सॉरी। सर यस पहले वो ट्रायंगल रुको 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 वेदांत बहुत मस्त करने वाला है अभी। रुको 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 कर सर ये रहा है। सारे लिखना है। आई थिंक लिख लो तो अच्छा है यार। ओके सर। वेदांत कम ऑन, वेदांत कहाँ चला गया? यस वेदांत कम ऑन। म्यूट क्यों हो गया? कम ऑन यार, अप्लाई करके दिखाना दिखाना। पहले वो ट्रायंगल का OA मतलब वो जो इधर का ट्रायंगल है ना OA और D OAD। हाँ हाँ उस ओएडी। triangle- हाँ ओएडी को क्या करूँ मैं? OAD को सर आप है ना उसका स्लोप ढूंढना है। हाँ स्लोप ढूंढना है, ओए का स्लोप ढूंढना है, ओएडी का नहीं। हाँ OA का स्लोप। हाँ हाँ तो OA का स्लोप 6 है। ओए का स्लोप 6 है। नहीं 0 minus 6। एक मिनट y2 क्या है? y2 का मतलब क्या होता है? y2 का मतलब कोई तो बहुत उछल रहा था, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। कोई तो बहुत मजा कर रहा था मेरे साथ। राइज अपॉन रन समझ में नहीं आ रहा था उसको y2 y1 चाहिए। ठीक है बेटा ले ले y2 y1, तेरे को y2 y1 देता हूँ। नहीं 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 Right, सही है और सही है, running तू है। सही जा रहा है। बता ना क्या हो गया? मुंह में दही जमा लिया है क्या? सर नेट प्रॉब्लम। अरे सर 0 minus 6 करेंगे OA का ये निकालना है स्लोप। चलो अभी Zero अभी अभी ना फॉर द फुल लेक्चर यू विल बी ऑन म्यूट फॉर फुल लेक्चर। ठीक है, अभी तू बीच में नहीं बात करेगा। अब मैं रियल टीचिंग शुरू करूंगा। अभी तक तो सिर्फ मैं मस्ती कर रहा था ये दिखाने के लिए कि फॉर्मूला बड़े तू याद कर ले। अगर उसको अप्लाई करना नहीं जानता तो उसको बोल के कोई फायदा नहीं है, नहीं तो खुद ही हम फंसते हैं। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो हु कैन हेल्प मी नाउ? अभी कैन यू हेल्प मी? सर नो सर। हाँ नो नो बोल दिया तूने। धीर यू वांट टू नहीं हेल्प? आ रहा। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, अभी आ रही है, क्लियर आ रही है। सर 6 सर बताता हूँ इसमें क्या करेंगे पता है। सबसे पहले 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर, एक O और एक A। ठीक है, अब मुझे बता ये जो पॉइंट O है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? धीर पॉइंट O के कोऑर्डिनेट 0,0। x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y भी 0 है, ओरिजिन है ना वो। तो A के कोऑर्डिनेट बता बेटा, x और y। अभी फिर से आवाज गई, म्यूट है तू, म्यूट है, अभी आवाज नहीं आ रही है, गई आवाज। वेदांत मुंह बंद कर, मुंह बंद। म्यूट। वेदांत बहुत मार खाएगा, रियली बोल रहा हूँ मैं ना हंसते हंसते ले रहा हूँ तेरे को। एक बार मैं भड़कूंगा ना तेरे को, रियली मैं बोल रहा हूँ। चुप बैठ अभी, एकदम चुप। सर ये बहुत इजी है। नहीं 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 नहीं, प्रेरित मिस्टर प्रेरित देवा शेट्टी यस सर। पेश किया जाए आपको। चलो बोलो। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताना। पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बता। सर 0/6। अबे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ है और पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं सिखाया गया 8th में? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं था। तो क्या था? ग्राफ नहीं बनाया लाइफ में कभी? सर था। चल बता, चल ए के कोऑर्डिनेट बता चल। सर 6/4।
4,6। 4 पहले लिखते हैं क्योंकि वो एक्स कोऑर्डिनेट है। और तेरा कैम क्यों ऑफ है? कैम ऑन कर। रॉन है। ऑन ही रखना है इसको। नो सर, और मेरा पेन थोड़ा नीचे गिर गया तो वो निकाल के। इतना मूवमेंट मत कर कैमरा और तेरा, एक जगह पे बैठ शांति से, ठीक है? ओके चल, अब मैं तेरे को बताता हूँ। ये जो है ना 4,6, इट इज़ x2 एंड y2, और ये जो 0,0 है दैट इज़ x1 एंड y1। अब सिर्फ तेरे को वैल्यू डालनी है। y2 माइनस y1 क्या होगा? 6 माइनस 0। x2 माइनस x1 क्या होगा? 4 माइनस 0। सो 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 0 4, 2 3 ज़ा 2, 2 ज़ा 3/2 मतलब 1.5। 1.5 क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन। सर सेम आंसर। और मैंने पहले बोला था राइज अपॉन रन, ये राइज है और ये रन है तुम्हारा, ठीक है? राइज कितना है? 6 और रन कितना है? 4। 6 अपॉन 4 सेम आंसर आता था, सीधा सीधा राइज अपॉन रन से। बट if you want to use the formula, of course you have to use the formula, but first understand the concept and then you use the formula, it will be easier. So rise upon run is always easy way to get the acceleration. सर हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तुम्हारी स्कूल में राइज अपॉन रन मुझे नहीं पता चलेगा कि नहीं, बट मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट के लिए वो बहुत अच्छा है, ठीक है? सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द मतलब कॉन्सेप्ट। मैंने जब आंसर बोला तो वो करेक्ट था क्या? मेरे को तेरा सुना ही नहीं दिया रे, आधा ही सुनाई दिया मुझे। ओके। तेरा यही था क्या आंसर? हाँ सर। हाँ ठीक है ना, फिर करेक्ट था। ओके, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। स्नेहा, स्नेहा, रिटार्डेशन हो रहा है बीसी में, कितना हो रहा है रिटार्डेशन? व्हाट डू वी डू? रिटार्डेशन बीसी में हो रहा है ना, बी टू सी। हाँ सर। हाँ कितना हो रहा है रिटार्डेशन? सर आंसर आ गया मेरा। शट अप। हाँ यस स्नेहा। सर -6 upon Okay, so I want you to use this formula. Okay, so a is equal to the slope. We'll take it a only. We'll get the value as negative, but that's okay. So y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, so we'll select 2 points. One point is over here, one point is over here. ठीक है? इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 10,6, ठीक है? इसका x कोऑर्डिनेट 10 है और y कोऑर्डिनेट 6 है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 16,0, 16,0, राइट? तो y2 क्या है? कैन यू टेल मी? सी दिस इज x2 y2 and this is x1 y1. Tell me what is y2? सर x2 y2 तो वो c होना चाहिए ना? Initial final. Yeah, you are right. Yeah, initial final. B is initial point, so x1 y1. You are right. x1 y1 x2 y2. हाँ अब बताओ y2 minus y1 क्या है? सर 0 - 6 0 minus 6. Okay, upon x2 minus x1 क्या है? 16 - 10 16 minus 10. 0 minus 6 कितना होता है? -6 16 minus 10 कितना Upon होता है? 6 Okay, can you tell me the final answer? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। meter second. नेगेटिव है मतलब रिटार्डेशन, एंड दैट्स प्रूव। सर गलत है ये। क्यों भाई? सर मेरे बराबर से तो 1 पॉजिटिव आना चाहिए सर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों पॉजिटिव आना चाहिए? सर एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आएगा, रिटार्डेशन पॉजिटिव आएगा। You are right. We are right. Why Mr. Devashetty is contradicting with me? I don't understand. सर करेक्ट है ये। करेक्ट है भाई, करेक्ट है, करेक्ट है करेक्ट है, सर, करेक्ट है। करेक्ट है, करेक्ट है। बहुत हार्ड करेक्ट है। चलो चलो, ओके गाइस, सो आई होप सबने लिख लिया ये।
लास्ट क्वेश्चन गार्गी, Yes, sir. find out the distance traveled by the body from A to B. From A to B. So we'll find out the area of ABDE. ABED. Yes, so this area you're talking about. Yes, sir. Tell me, what is the area? Side into side. Length into breadth, you can say. Yeah. Or side into side is also okay. So what is the length? What is this? Please. What is this length? 6. 6. Very good. And what is this breadth? 6. So this will be 36 meters. So the distance covered is 36 meters. Is it correct? Yes, sir. Everybody agrees with this? सब लोग एग्री Yes. कर रहे हैं? वेरी गुड. चलो चेक करते हैं, सारे आंसर चेक करते हैं. पहला आंसर कांस्टेंट स्पीड ए बी, नहीं पहला आंसर वो नहीं था, पहले ओ ए था. ओ ए था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन, नो एक्सेलरेशन. उसके बाद बी सी है नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. फिर डी था 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो वेदांत ने बहुत मेहनत करके ढूंढ नहीं पाया. और फिर ई था जो रिटार्डेशन था, दैट वाज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमको नेगेटिव में आंसर आ रहा था, दैट मीन्स इट वाज नेगेटिव एक्सेलरेशन विच इज़ रिटार्डेशन. और लास्ट आंसर था एरिया विच इज़ 36, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. तो सक्सेसफुली तुम सब लोगों ने मिल के टीम वर्क के साथ या इंडिविजुअल वर्क जैसे भी बोलो, हमने ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A car is moving on a straight road with uniform acceleration. The following table gives the speed of the car at various instants of time. Draw speed time graph by choosing convenient scale. Determine from it the acceleration of the car and the distance traveled by the car in 50 seconds. ठीक है, अब देखो ये कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और मुझे स्पीड टाइम का वैल्यूज़ दिया है और मुझे स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है. अब ये ऐसे क्वेश्चंस में ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. वो बोलते हैं कि सर ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसको ग्राफ पेपर पे बनाया है, नोटबुक पे बनाना है, कैसे बनाना है. बहुत ईजी है, यू कैन मेक इट इन नोटबुक ऑल्सो और आंसर तुम्हें एक्यूरेट मिलेगा, करेक्ट मिलेगा. मैं तुम्हें बना के बताता हूँ, ठीक है. मैंने बनाया भी है पहले, बट मैं तुम्हें फिर से बना के बताता हूँ. ये ग्राफ मैंने भी बनाया है. एक्सेलेंट. सर अभी बनाना है मैंने भी क्या बोल रहे हो? ये बनाना है ना अभी. अगर बनाते हो तो अच्छा है, जो भी मैं लिख रहा हूँ नोट डाउन करोगे तो अच्छा है तुम्हारे लिए. सर ये YouTube के वीडियो में भी आपने ये ग्राफ बनाया था, याद Yes. है ऐसे ही. सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम एक्सिस होती है और वर्टिकल एक्सिस वेलोसिटी या स्पीड एक्सिस होती है. ठीक है, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेदांत अपना वो कैप निकालो, ज़्यादा मत करना, ठीक है, लिमिट में रहना. अच्छा, टाइम में 0 से लेके 50 तक है, तो ऑन इक्वल इंटरवल्स आई एम गोइंग टू मार्क 0, 10, 20, 30, 40, 50 टाइम पे. ये मैं सेकंड्स में लिखूंगा, टाइम सेकंड्स में, ठीक है. और वेलोसिटी में मैं 5 to 30 मार्क करूंगा स्पीड में. सो दिस इज 5, 10, 15, 20, 25, 30. ये हो गई तुम्हारी स्पीड मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है. अब मैं इसको प्लॉट करूंगा 0 और 5 को एक साथ. 0 पे स्पीड 5 थी, मतलब 0 सेकेंड्स पे स्पीड थी 5. 10 सेकेंड पे स्पीड हो गई 10. 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स पे स्पीड हो गई 15. 30 सेकेंड्स पे स्पीड हो गई 20. 40 सेकेंड्स पे स्पीड हो गई 25.
50 सेकेंड पे स्पीड हो गई 30। कोई बड़ी बात नहीं है ग्राफ बनाना। मैंने तो रफ बनाया, मतलब मैंने स्केल का भी यूज़ नहीं किया है। तुम लोग स्केल का यूज़ करके और अच्छे से बना सकते हो। नोटबुक में ही बनाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। सो दिस इज हाउ योर ग्राफ लुक्स लाइक। नाउ स्केल क्या है इसमें? बाय चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल बोला है, तो स्केल भी मुझे लिखना पड़ेगा। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter is equal to 10 seconds. On y axis 1 centimeter is equal to 5 meter per second. ठीक है, ये तुम्हारी स्केल है। अब एक्सेलरेशन ढूंढना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। मैं किसी की हेल्प नहीं ले रहा हूँ, मैं खुद ये सॉल्व करके बताऊंगा तुमको, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कैसे ढूंढते हैं? यू सिलेक्ट एनी 2 points ऑन द ग्राफ। आई हैव 1 2 3 4 5 6 points. I can select any 2 points. Any 2 points. Let me select this one point A and let me select this one point B. सर A, वी कैन एनी ना? any 2 points. ओके A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं नाम दूंगा x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स को मैं नाम दूंगा x2 y2। और अब मुझे ढूंढना है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ y2 मतलब ये पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट कितना है 25। पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट 25 है, माइनस पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट कितना है 15। 25 माइनस 15। ये अगर तुम इन दोनों को ऐसे ज्वाइन भी करते हो तो तुम्हें डायरेक्टली मिल जाता है ये राइज, दैट इज 25 माइनस 15। और अपॉन x2 माइनस x1। x2 इज पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट विच इज 40 माइनस पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट विच इज 20, दैट इज this distance over here. Run, rise upon run. 25 minus 15 is 10 and 40 minus 20 is 20. 0 0 cut and the acceleration is 0.5 meter per second square. There you go, acceleration. And we have to find the distance traveled by the car in 50 seconds. Okay, distance traveled by the car in 50 seconds क्या होगा? Let me just clear this out. ये पॉइंट ए बी किसी की ज़रूरत नहीं है अपने को। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन 50 सेकेंड्स में तुम क्या करोगे? ये वाला जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ 0 से 50 सेकेंड तक का, उसको हाईलाइट करोगे और बेसिकली ये डिस्टेंस तुम्हें ढूंढना है। यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। सबको दिख रहा होगा ये। कोई मुझे बता सकता है कौन सा शेप है? मैं इसको नाम दे देता हूँ, ट्रायंगल। ओ। ट्रायंगल सर। बहुत जल्दी है सब लोगों को। ओ ए बी सी। ओ ए बी सी ट्राइंगल तो नहीं है, इट्स ए ट्रेपेजियम। इट्स ए ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला कोई बता सकता है मेरे को? Distance covered is equal to area under the graph which is equal to area of trapezium which is equal to half times sum of parallel sides times the distance between them। बताओ इसमें parallel sides कौन सी है? Sir, OA and BC. Very good. OA and BC. Can you tell me the length of OA? 5.
Can you tell me the length of BC? 30. Very good. And what is the perpendicular distance between OA and BC? 50. Yes, the perpendicular distance between them is 50. Okay, इसको solve कर लेंगे हम लोग. So that will be half into 35 times 50. 2 25 जा. Can you please calculate 35 times 25 कितना होता है? सर 875. Please confirm someone. सर करेक्ट है 875 मीटर आया. 875 meter. All right, cool. 875 meter. चलो चेक करते हैं आंसर. 0.5 meter per second square is the acceleration and the distance traveled is 875 meter. Very good यार, I am very happy with all of you, but exactly I'll come to know अभी जब मैं तुमको direct questions पूछूं. So it starts guys, it starts. Are all of you ready? चलो it begins. सर एक मिनट. क्या 1 मिनट? क्या 1 मिनट? कहाँ जा रहा है तू? कहाँ? नहीं मैंने नहीं, ब्रेक नहीं दिया मैंने. सर नो सर, लिखना है वो दो. क्या लिखना है? सर वो दो क्वेश्चन लिखना है. कौन सा क्वेश्चन लिखना है? सर आपने जो डिस्प्ले किया है ना. अरे रुकना मेरे भाई, तू सारे क्वेश्चन लिखने बैठेगा मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा. मैं बताऊंगा ना तेरे को कभी क्या लिखना है, तू शांति रख. और मैं तेरे को इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? इसकी पीडीएफ तेरे को भेज दूंगा, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट बेबी, प्लीज. ओके गाइस, चलो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद ध्यान. What conclusion can you draw about the velocity of a body from the displacement time graph shown below? तुम्हारे सामने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. इसको देख के तुम बॉडी की वेलोसिटी के बारे में क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? बॉडी की वेलोसिटी कैसी है? Sir, uniform acceleration. Yeah, so you can say that the body is moving with a velocity which is increasing. This is the example of non-uniform velocity. Okay, the velocity is constantly increasing. Velocity is uniformly increasing. The velocity is uniformly increasing. ठीक है, ये इससे तुम velocity के बारे में बोल सकते हो. So this is the example of uniformly accelerated motion. Very good. Next question goes to Divyanshu. Divyanshu, are you there? Divyanshu? 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 Zeba? Yes sir. Name the quantity which is measured by area occupied under velocity time graph. Velocity time graph के area under the graph से हमें क्या मिलता है? Distance. Distance या फिर displacement. Very good, very nice, excellent. सर डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना? Distance या displacement? हाँ, velocity time graph है तो तुम्हें displacement लिखना चाहिए. Velocity time graph है ना तो तुम्हें displacement लिखना चाहिए. My mistake. Displacement. स्पीड टाइम बोला होता तो डिस्टेंस लिख देते हम, ठीक है? व्हाट डज द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट? एंड दिस क्वेश्चन गोज टू अभीक. Sir, acceleration. स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें मिलता है एक्सेलरेशन. एक्सेलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट? दिस क्वेश्चन गोज टू धीर. सर शुड आई? धीर. Come on guy, where are you? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक ही चीज तो ढूंढ सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से. प्रेरित कंट्रोल. प्रेरित, तू उसको
आंसर दे रहा है क्या? मैंने कहा पर ध्यान तो तू ये माइमिंग कर रहा है कैमरा पे आके? सबको समझ में आ रहा है तेरा माउथ क्या मूव करके क्या बोलना चाहता है। मत कर यार ऐसा, तेरे को दूंगा ना चांस, मैं शांति रख, अच्छे क्वेश्चन में दूंगा तेरे को चांस। What can you say about the motion of a body if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? मैंने तुम्हें पहले ही पूछा था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस क्वेश्चन गोज टू स्नेहा। Sir, the body is at rest. हे, स्पीड टाइम ग्राफ है ये, डिस्टेंस टाइम sorry. ग्राफ नहीं है। Sorry, sir. कुछ या और ही समझिएगा। या नो प्रॉब्लम, बताओ। Sir, constant speed यूनिफॉर्म स्पीड, from motion. यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, नो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What conclusion can you draw about the speed of the body from the following distance time graph? Prerit, yes sir what conclusion can you draw from the speed of about the speed? uniform speed Very good, uniform speed. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब तुम्हारी लाइन, ग्राफ की लाइन स्ट्रेट लाइन होती है तो उसको, इसका मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड यूनिफॉर्म है। लेकिन सेम अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता, ठीक है? सो दैट इज वेयर यू गेट कंफ्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू वेदांत। What can you say about the motion of the body whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? Distance time graph is a straight line parallel to time axis. What can you say about this body? Vedant. सर ये पहले आया है हाँ, पहले नहीं आया, ये अलग है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। सर, उसका ऑपोजिट है The ये। object will be at rest. Yes, the object will be at rest. At rest. मोशन नहीं है इसके पास, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। What conclusion can you draw about the acceleration of a body from the speed time graph shown below? I would Sir, like sir, to. sir, should I? Hey, no, please. Abhi, not speaking out of your turn, okay? So I want to Divyanshu. Divyanshu. Zeba. What conclusion can you draw about the? Yes. uniform motion. Hey, no. Acceleration. स्पीड टाइम ग्राफ जब कर्व रहता है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है? दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ एंड दिस इज अ कर्व, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? हाउ इज द एक्सेलरेशन, जेबा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन भी कम ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, कभी एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है, कभी एक्सेलरेशन कम हो रहा है। समझ में आया? ये मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था एक, जब मैंने सारे ग्राफ के पिक्चर बताए। ये फिगर को ध्यान से देखो, कोई तुम में से एक लकी वन कैन आंसर दिस क्वेश्चन टू मी। Sir, question क्या है? That is बताता हूँ, ध्यान से देख लो ना, पहले क्वेश्चन देख लो, ग्राफ देख लो पहले। देख लिया ग्राफ? देख लिया सबने? देख लिया ग्राफ? Yes, sir. हाँ, sir. Gargi, 4 cars A, B, C, D are moving on a level straight road. Their distance time graphs are shown in the figure. Which of the following is a correct statement regarding the motion of these cars? मैं इसको ना छोटा करके इसके बाजू में लेके आता हूँ। Yeah. Car B is the slowest. कार B is the slowest. This is correct because उसका स्लोप सबसे कम है। कार B is the slowest. और कुछ और कोई है स्टेटमेंट? A is faster than D? No, this is wrong. D is faster than A. D is faster than C? No, C is faster than D. C is the slowest? No.
ओके, इंट्रूडर्स, कबूतर, ठीक है. सो यू आर राइट, एक्सेलेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन. The graph given alongside shows the positions of the body at different times. Calculate the speed of the body as it moves from A to B, B to C and C to D. Distance time graph. Slope वाला क्वेश्चन. ध्यान. A to B वाला बताओ. चलो ध्यान. Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप. हाँ, एक काम करो. A to B, B to C और C to D सब लोग सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके फोटो लेके मेरे को व्हाट्सएप करो. एंड यू हैव गॉट 5 minutes. योर टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड. कम ऑन गाइज, कम ऑन. तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट ऑन म्यूट. ओके, 5 minutes खत्म होगा, मैं बता दूंगा. Thank you, sir. कम ऑन स्टार्ट. थर्ड वाला भी सही है. प्रेरित, ऑल करेक्ट, वेरी गुड. गार्गी, तेरा जो फर्स्ट वाला है ना, यू मेड अ सिली मिस्टेक इन दैट. गार्गी, फर्स्ट वाले में सिली मिस्टेक है, सेकंड वाला करेक्ट है. फर्स्ट वाले में तूने डिनोमिनेटर में 5 - 2 2 लिखा है, 3 होना चाहिए. या प्लीज़. और तेरा यूनिट भी गलत है. यूनिट में ना मीटर पर सेकंड आएगा. यूनिट चेंज कर, मीटर पर सेकंड. ये स्पीड ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है. चेंज द यूनिट प्लीज. Okay, sir. ज़ेबा, फर्स्ट वाला रॉन्ग है बेटा. इसमें 3 - 0 करेक्ट है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा 5 - 2. जैसी के इधर वो जो पॉइंट है ना, मैं दिखाता हूँ. ये पॉइंट देखो इसको, ये दोनों का डिफरेंस लेना है. 5 - 2, 5 - 2 3 होता है, तो 3/3 1 आएगा. 1 मीटर पर सेकंड आएगा. और B to C में वेलोसिटी 0 है, क्योंकि B to C में स्लोप ही नहीं है ना. डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है तो वेलोसिटी 0 होती है. और थर्ड वाला करेक्ट है. फर्स्ट सेकंड प्लीज चेंज करो ज़ेबा.
धीर तेरा फॉर्मूला सही है, वैल्यूज तूने क्या डाली है धीर? 5 माइनस 0 क्यों लिखा है तूने, मुझे नहीं समझ में आया। y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 0 होगा, और x2 माइनस x1 5 माइनस 2 होगा डिनोमिनेटर में, तो ये फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड वाला भी गलत है। सेकंड वाला में डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्पीड तो ज़ीरो होगा ना, स्लोप ज़ीरो होगा BC का। सेकंड वाला भी गलत है, और थर्ड वाला भी गलत है क्योंकि वैल्यूज़ गलत डाली है तूने। थर्ड वाले में y2 माइनस y1 होगा 7 माइनस 3, 9 माइनस 7 कहाँ से लिया है तूने? 9 तो है ही नहीं इसमें, और तूने हॉरिजॉन्टल ले लिया है क्या? धीर पूरा गलती किया है तूने, तीनों गलत है, प्लीज़ चेंज कर उसको। स्नेहा A to B is correct, but B to C will be 0 na Sneha, 0 meter per second. It's not centimeter per second, it is meter. अच्छा centimeter per second, yeah, distance is in centimeter. Guys, everyone please note that जो तुम्हारी स्पीड है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में रहेगी। B to C 0 रहेगा स्पीड स्नेहा। एंड C to D will be 2 centimeter per second, that is correct. सिर्फ तुम्हारा B to C वाला गलत है, ऊपर वाला करेक्ट है, नीचे वो कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं था। ध्यान, फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। 9 माइनस 7 नहीं है यार, न्यूमरेटर में y2 माइनस y1 आएगा, y2 y एक्सिस पे होता है। ओके, आई थिंक वेदांत ने तो भेजा ही नहीं है अभी तक मुझे। वेदांत हाँ सर। भेजा नहीं तूने? नहीं सर, चल रहा है। चल रहा है नहीं भाई, क्या चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है। और सबका आ गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है? एवरीवन डिड। दिव्यांशु, आर यू देयर or should I remove you from this meeting? I am there. But you are not answering. पहले मैंने क्वेश्चन भी पूछा, you are not answering. अभी कैसे आंसर कर रहा है? अरे एक मिनट। Sam like. सॉरी, Sam lag हो रहा है और इसलिए बीच में कट हो रहा है। प्लीज गेट अ बेटर इंटरनेट कनेक्शन, बिकॉज अदरवाइज दिस लाइव लेक्चर्स आर नॉट पॉसिबल विद दिस। यार इंटरैक्शन नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है फिर इसका? यू आर नॉट हियर टू जस्ट लिसन टू अस ना, यू हैव टू आंसर ऑल्सो। सर एक क्वेश्चन पूछना है। रुक जाओ पहले ये निपटने दो बाद में। ओके, लिसन नाउ। ये ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। तो A to B, सुनो, जिसने भी मिस्टेक किया है, धीर, ध्यान, जिसने भी मिस्टेक किया है, ज़ेबा प्लीज़ यहाँ पे देखो ध्यान से। A to B,
ए टू बी अगर तुम्हें स्पीड ढूंढनी है, स्लोप ढूंढना है ग्राफ का, पहले दो पॉइंट सिलेक्ट करो। एक पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया ए, खुद ए, और दूसरा सिलेक्ट किया बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स है 2,0, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 3। ठीक है, अब मुझे स्लोप ढूंढना है। स्लोप ऑफ ए बी, दैट इज स्पीड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब एक बात याद रखो, ये है x2 y2 और ये है x1 y1। ठीक है, y2 माइनस y1 विल बी 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 विल बी 5 माइनस 2, 3 minus 0 will be 3, 5 minus 2 will be 3, 3 by 3 is 1 meter per second, sorry 1 centimeter per second. This will be the slope of AB. मैंने बताया BC का कोई स्लोप नहीं है, स्लोप 0 है, क्योंकि BC एक हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो उसका स्लोप तो 0 होगा, मतलब उसकी स्पीड 0 होगी B to C। C to D, तो स्लोप ऑफ CD निकालेंगे। स्लोप ऑफ CD y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, ये है पॉइंट D जिसके कोऑर्डिनेट्स है 9 एंड 7, और ये पॉइंट C है, ये पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट है 7 एंड 3। ठीक है, y2 माइनस y1 विल बी 7 माइनस 3 और x2 माइनस x1 विल बी 9 माइनस 7। 7 माइनस 3 4 होता है, 9 माइनस 7 2 होता है, 4/2 होता है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्लोप ऑफ CD। जिसने भी गलत किया, डाउट था, देख लो एक बार। अभी भी डाउट है तो पूछो मुझसे। सर बी टू सी 0 है ना? हाँ, B2C 0 है क्योंकि स्लोप 0 है B2C का। सॉरी सर, मैंने दूसरा मेथड से किया तो भी आंसर सेम आया। दूसरा मेथड मतलब सर मैंने डिस्टेंस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, टाइम इक्वल टू 5 मिनट्स। सर मैंने अभी भेजा ना आपको। कभी भेजा? सो नहीं, स्टार्टिंग में भेजा था सर, आपने करेक्ट बोला था। हाँ, तो वो तो यही मेथड है। ये तो कोऑर्डिनेट। हाँ, कोऑर्डिनेट वाला ही किया है तूने। तेरे को वो डिस्टेंस लग रहा है, बट दोज आर कोऑर्डिनेट्स ओनली। दोज कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्टेंस एंड टाइम, जिससे तेरे को स्पीड मिला है। सो दैट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। नाउ लेट मी जस्ट गो, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, लेट्स फिनिश इट। 10 minutes we have, still we have 10 minutes. Okay guys, let's see who will answer. Sneha? Yes, sir. Sneha, what type of motion is represented by OA? Speed time graph है ये। Sir, uniformly accelerated. Very good, uniform acceleration. Can you find the acceleration, Sneha? Quickly. Sir, just a minute. Yes, very good. Sir, should I? Hello. Sneha, are you done? Sir, I'm taking some time. Okay, since we don't have time, I'll show you. Sir, So you will get 2 points on OA. पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है, वेदांत बता, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बता चल। सर, मोशन रिप्रेजेंटेड पूछा है ना? नहीं, मैं एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ। मोशन रिप्रेजेंटेड बोल दिया उसने, एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर मैं बताऊं?
मुझे एक्सेलरेशन चाहिए. कोऑर्डिनेट्स क्या बता पॉइंट ए के should I यस धीर. सर बोलो वेदांत म्यूट. यस धीर. sir 10,40 Very good. 10 comma 40. And what are the coordinates of point A here? sir point को बताया Point O. Point O के coordinates क्या है? ओके 0, 0 comma 0. Yes. तो मेरे को बताओ slope क्या होगा? यहाँ पे बताओ ना. तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना, मैं कर रहा हूँ कैलकुलेट. y2 की वैल्यू बताओ. ये होता है ना y2. ये x2 होता है. x2 y2. सर 40 40 माइनस y1 बताओ. 0 ओके. x2 बताओ. 10 minus 0 Very good. So this will be 40 by 10 and the acceleration is 4 meter per second square. Sneha, Yes, sir. you took a very long time. Gargi, what type of motion is represented by AB? Speed time graph, horizontal line. Constant speed or uniform motion. Constant speed or uniform motion. What is the acceleration from A to B? 0. Very good. Okay, next question. Abhik, Yes, sir. what type of motion is represented by BC? The retardation. What is the retardation? Tell me point by point, everything. You don't have to calculate, you have to tell me. This is the initial point, right? B. Yes, sir. Tell me the coordinates of B. Sir, the 40 and 30. 30 and 40. पहले x कोऑर्डिनेट बोलने का और फिर y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट 30 है, y कोऑर्डिनेट 40 है पॉइंट B का. पॉइंट C के कोऑर्डिनेट बताओ. Sir, 0 and 50 and 0. पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट इज 50, y कोऑर्डिनेट इज 0. ओके. स्लोप बताओ. चलो. y2 minus y1 upon x2 minus x1. Tell me the values. y2, this is y2, this is x2. Tell me. Sir, 40 minus 0. 0 minus 40, y2 minus y1. This is y1 and this is x1. Tell. And x2 minus 50 x1. 30. Sorry? 50 minus 30. 50 minus 30. Very good. So this will be minus 40 upon 20. Can you tell me the final answer? Minus 2. Minus 2 meter per second square. That is the negative acceleration or retardation of 2 meter Sir, per if we second are square. writing retardation, then we don't have to. Yes, if you are writing retardation, then just 2 meter per second square. Right? So this is how you find the slope. सबसे ज़्यादा दिक्कत सबको स्लोप ढूंढने में ही आती है. ये मैंने देख लिया, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स कौन से है वो पता लगाने में टाइम चला जाता है. उस पर तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए. मैं तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चंस देने वाला हूँ. ठीक है. सो आई एम वेरी मच हैप्पी. तुमने बहुत अच्छे से किया तुम लोगों ने. मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छे से पहले किसी भी बैच ने नहीं किया है. बट द क्रेडिट विल नॉट गो कम्प्लीटली टू यू गाइज. क्रेडिट विल गो टू मी ऑल्सो, बिकॉज I changed the method this year. I give you the video, you guys prepare it, and then you come here and you take the quiz. इससे फ़र्क बहुत पड़ता है. इससे तुम्हें ऑलरेडी एक नॉलेज मिल जाता है. फिर वो नॉलेज लेके जब तुम क्लास में अटेंड करते हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रिविजन क्लास फॉर ऑल ऑफ यू. सो आई एम वेरी हैप्पी. वेरी गुड. तो कल हम लोग ओनली एंड ओनली मैथ्स करेंगे. ठीक है. सर मैथ चैप्टर स्टार्ट करिए. नहीं, एक्सपोनेंट्स है ना, लास्ट पार्ट बाकी है. सर एक्सपोनेंट्स. सर न्यू टॉपिक होगा ना कल. हाँ, कल नया लास्ट टॉपिक होगा. रैशनलाइजेशन का लास्ट टॉपिक होगा कल. एक्सपोनेंट्स खत्म करेंगे कल चैप्टर. इस वीक टेस्ट होगी मैथ्स चैप्टर 1 की रीटेस्ट, फुल चैप्टर. ठीक है. ओके सर. ऑलराइट.
Okay, guys. See you tomorrow. I'm giving you the homework in the group. Okay. Bye bye. Sir, till when can you submit? By weekend.